कि ये कहना कि 100 से 125 दिन हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार की बात है। आज भी इस देश में मनरेगा में औसत 40-45 दिन का रोजगार मिलता है। और चूंकि अब इस नई स्कीम के अंदर सरकार तय करेगी कि किस राज्य में नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तो वास्तव में जितने दिन का रोजगार आज मिल रहा है उसमें बहुत बड़ी कटौती होने वाली है। ये जो बाकी हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, दिखाने के दांत हैं 125, उसकी कोई हकीकत नहीं है। श्रावणी देवी जी भी बदनौर से आई हैं, ब्यावर से, और कमला जी ने बताया कि इससे क्या हासिल हुआ। श्रावणी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि हासिल करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और अब क्या होगा ये होने के बाद। तो इका बाद में या 18 साल से नरेगा में काम कर रही, कमाने वाला तो कोई है ही नहीं। लड़की ने तो पढ़ना दी, शादी करवा दी तो सासर रहेगी, तो अब तो इका आगे पीछे है भी नहीं। ये कमला जी जैसी बहुत सारी राजस्थान में सब जिले में औरतें है, वैसी है। बार मनी देखो, मैं भी मनरेगा में काम कर रही हूँ। तो 100 दिन का रोजगार के लिए आप 18 लड़ तो आप 15 दिन का भीतर अपन काम मिल रही हो, 15 दिन तो काम मिल ही नहीं रही हो। तो अपन लड़ काम ला रहे, जो भी अपन आसान काम मिल रही हो, तो अब मनरेगा में कोई काम मिलेगा क्या? तो अब इसका लिए यो मैं भी यहाँ को पीछे छोड़ने वाला नहीं। मोदी जी क्या जान रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मैं जहाँ मैं लगाऊं वहीं लाग जाए। मजदूर किसान कटी वहाँ डरने वाला नहीं है। मोदी जी को डर के भागना पड़ेगा यहाँ से। मजदूर की शक्ति ने देखी, वे मजदूर किसान कितना शक्तिवान है। बच्चा बच्ची ने पाल पोस के बड़ा किया, सक्सेस बनाया आज मनरेगा में काम कर करके। आज 18 साल की हमारी लड़की है कि कॉलेज पढ़ रही, मैं मनरेगा में काम कर पढ़ा रही हूँ, तो वे कोई पीछे छोड़ दे उसको। या मैं यही सुझाव दूँ कि सबके लिए यही है कि मनरेगा जो खत्म होगी तो सब लोगों को बेवजह खत्म हो जाएगी। कमला जी जैसी बहुत महिला है, इका बीच भी और बेकार महिला है, कहीं न कर रही, खाली मनरेगा का अलावा कहीं काम है नहीं। कोई काफ़ी लेडीज़ा का तो घर हस्बैंड मर गया, बच्चा 4-4 5-5 छोटा बेकट जाओ विदेश प्रदेश में कोई कमा खाने जाने आए क्या? बच्चा बच्ची ले जाए तो पढ़ाई लिखाई कहाँ? तो इसलिए बच्चा बच्ची का भी व्यवस्था खराब 18 दिन तो नहीं हुआ, पर अब हो सकता है नरेगा खत्म होगी तो। कि मान लो ये जो संसद में बैठे हैं, बड़ी नजदीक है संसद यहाँ पे, हाँ ठीक है, आपको बैठा दें और आपसे पूछें कि भाई मनरेगा में क्या सुधार करना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मनरेगा में जैसे वे चल रही वैसे चलने दो। मैं तो कोई पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो क्या लिख दिया इसमें क्या करना उन्हें। नहीं, मन तो जब बाहर चल रही तो वो कोई से अनुभव है कि मन तो मजदूरी मिल रही। मैं 50 आवेदन पत्र 6 जमा करा रही हूँ, 15 दिन का भीतर मन काम मिल रही हो। अब वो और लाइन ऐसी चीज़ें काट दे तो किन्हें काम मिल रही हो, किन्हें नहीं मिल रही हो। किसी पंचायत में काम काटी, मैं भी शहरी रोजगार में आ गई। हमारे बदनौर का मैंने पहाड़ी इलाकों शहरी रोजगार ही चल रही हो, तो वहाँ को शहरी रोजगार में हमारी तो मनरेगा चलाई कौन, तो 1200 आदमी तो घर बैठ जाए ना बेरोजगार है। वो पहाड़ी इलाका में कई काम है यार। लोग का उठा जार पूछो, ये तो मोदी जी तो यहाँ बेटा कर दिया कि भविष्यवाणी के जहाँ काम के उसी जगह दिया हूँ। तो अब मैं इसी एसडी में आ गई तो मैंने तो कोई चीज़ मिलनी नहीं ना। तुम्हारा जैसा बहुत सारा लोग है, तो आज पहले भी क्यों इन्हें तो अंद्रावास को मकान दे इके यो बनाओ, अंत्योदय परमट बनाओ। अरे ऐसे लोग के तो अंत्योदय परमट बनवाएड़ा, ऐसे लोग का अंद्रावास पास की दौड़ा। अरे ऐसे लोग के तो कोई भी नहीं है। कोई अगर अंद्रावास है, कोई यहाँ चेनीज में है, कोई यहाँ कई फायदों को ने बे बड़ी बिल्डिंगों वाला के सब चीज़ें है रही यार। मजदूरा ने घुसपैठिया बता रहा कि ये काम न करे या कि नरेगा बंद करो। ये चीज़ मोदी ने सोचना चाहिए कि मनरेगा का लिए कौन मजदूर का दर्द है रही और कौन मजदूर का नहीं है रही। या तो कोई जानकारी ली कौन है जो भाई वो मजदूर काम करवा लायक है कि न है। सब ने एक ही समान करना, उन्हें मनरेगा ने ख़त्म कर दिया। मनरेगा ने ख़त्म सॉरी करने देने वाला नहीं है हमें। ये जहाँ ताकत लगाओ वहाँ लगा दो, जहाँ लड़ना पड़ेगा, जहाँ बैठना पड़ेगा, 10 दिन लगो, 6 महीना लगो, 12 महीना लगो, तो मैं वहाँ धरना लगाएंगे। And most other schemes are vulnerable to capture, whether it is the Indira Awas, whether it is all kinds of things which can be captured. But Narega was one scheme where everyone could enter, anyone could get something, and those who are most vulnerable, for them this was the lifeline. And if you want to close that lifeline, she said this is not on, she is determined, Modi ji will have to listen.
And we would not allow these things to be closed like this, the way he wants to close. If we have to sit on a dharna, if we have to struggle, we are ready to struggle. We would not allow something like this to close down the way they are planning to. बहुत अच्छा लगा श्रावणी जी, एकदम आपकी जो हिम्मत है उससे हम सबकी हिम्मत बढ़ गई. If there is one person in this country who knows more about Manrega than anyone else, that's obviously Jean Drèze. So, no, but that's a fact. So, about the scheme. It's only fitting that we conclude with Jean. Please take your time. And, whatever we may have left out. In the meanwhile, I just wanted to mention one thing, which is a letter that has been written this morning by the chairperson of the Standing Committee on Rural Development, Mr. Ulake. He has written a letter to the Speaker saying that a bill of this significance must not be passed without due deliberation, that it must be referred to the Standing Committee, due discussion must take place, and one can only hope, because that is the committee which is relevant in this instance. So if the chairman of the Standing Committee on Rural Development is asking the Parliament to please discuss it, deliberate upon it, send it to a committee, this is the least one should expect. So that letter has been sent today. I just wanted to mention it. Jean. अगर भारत में कोई भी एक कानून या एक योजना है जिससे भारत को विश्व गुरु को कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि वो है रोज़गार गारंटी कानून. If there is any law or scheme in India for which the country deserves the title of Vishwa Guru, it is the Rural Employment Guarantee Act, जो 20 साल पहले पास किया गया था और जो पूरा दुनिया को बहुत प्रेरणा दिया है. अभी तक किसी देश में इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब कई देशों में इस तरह का कानून लाया जाएगा. जैसे आनी ने कहा, इस कानून लाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है. ये कानून सचमुच मजदूर आंदोलन और जन संघर्ष का फल है. And it is truly a law of the people, for the people, by the people. अब इस कानून को रिपील किया जा रहा है. It's not being renamed, not only renamed, and it's certainly not being revamped. It is being repealed. ये मेरा शब्द नहीं है, ये इस नया बिल का शब्द है, सेक्शन 37. पहली बात. एंड इस कानून की जगह में अभी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाया जा रहा है at the full discretion of the central government. Under this scheme, the government of India will have full powers. It can decide where and when the scheme comes into force. It can decide the financial allocations. It can decide the wage rate. It can decide everything. It has all the powers and no obligations. I don't think this bill puts any single obligation, legal obligation, on the central government. All the obligations have been palmed off to the states, including the obligation to ensure adequate financing. The worst part of this discretion is what I call the switch-off clause under section 4 and 5. The clause which says that the central government will decide where and when this scheme comes into force. This defeats the purpose of employment guarantee. It's like saying, I give you a work guarantee, but I don't guarantee that the guarantee will be in place. This is what this bill is saying. And by the way, 20 years ago, when the original NREGA bill was tabled in Parliament, and you will remember, the government had also tried to include a switch-off clause. And we fought against it for months, tooth and nail, and then it was finally removed. And that is how we had an Employment Guarantee Act with teeth. Now the teeth have been removed because of all this discretion. And the fact that these discretionary powers may be misused is not an imaginary risk. We have seen how these powers are used. We have seen how the central government has discontinued the NREGA even
for the last 3 years in West Bengal without ever being able to explain clearly why it has done that. Even in the Lok Sabha, the minister could not explain clearly why they have discontinued. So we know the real reasons. The reasons are political, and in the same way, these discretionary powers will be used for political purposes. Just one more point on the content of the bill. Another very dangerous discretionary power, and please, all the state governments must take note of this. The Government of India reserves the right to set so-called normative state-wise allocations. So each state will have a certain allocation decided by the center. Within that allocation, there will be cost sharing 60-40. Unlike now when the government provides 90% of the funding. 60-40 cost sharing, and if the states want to spend more, they will have to pay 100%. Now this is going to destroy the scheme just as much as the switch-off clause, because the poor states especially will find it hard to contribute their share, and then they will slow down on sanctioning projects. Today, what is driving this scheme? It's not just the work demand, it's also the project demand. People want housing, farmers want a well, they want plantation, the communities want ponds, access roads, so they demand projects. And the state governments easily sanction projects because the center is paying. For them, it's a great opportunity to get good work done at very low cost. They just have to pay for 25% of the material cost. That's about 10% of the total. Now they will have to pay 40% if it is within these normative allocations, and otherwise 100%. So you can imagine how they are going to slow down on sanctioning projects, and the workers will be the victims. So all the states must resist this act tooth and nail. And of course, we are also going to resist. हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे. अगर कल परसों पास हो जाएगा तो इसका रिपील के लिए भी हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे. परसों से ही on the 19th अलग अलग जगहों में लोग सड़क पे उतरने वाले हैं. दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, वेस्ट बंगाल में भी और कई जगहों में भी. All states, in all the states, from day after tomorrow, 19th December, we are beginning this movement for the repeal of this so-called G Ramji bill or act, and we will continue until the bill is repealed, just as the farmers have struggled in an exemplary and inspiring manner for a whole year until the farm bills were repealed. Thank you. शुक्रिया. So before we turn to questions, I'll just restate. जॉन, आप बैठ जाइए, अभी सवाल होने होंगे तो आपको वो शायद करने पड़ेंगे. जॉन ने वही एक बात रेखांकित की कि देखिए, इस कानून को बदला नहीं जा रहा है, इस कानून में संशोधन नहीं हो रहा है, इस कानून को ख़त्म किया जा रहा है, इसकी आत्मा को ख़त्म किया जा रहा है. ये कानून निरस्त हो रहा है, सच्चाई ये है. और निरस्त इसलिए हो रहा है कि इसका जो मूल प्रस्ताव था, ये कानून गारंटी देता था. अब इसमें सरकार की मर्जी है. गारंटी वही होती है जो आपकी मर्जी पे निर्भर नहीं करती, मगर ये कानून सरकार को मर्जी देता है कि जब चाहे वो आपको गारंटी देंगे, जब ना चाहे गारंटी नहीं देंगे. इसका मतलब गारंटी नहीं है, वो गारंटी ख़त्म हो गई है. अब एक और सरकारी स्कीम है, जैसा जयती जी ने कहा है, लाभार्थी वाली स्कीम है. जैसे कई स्कीम होती हैं, जहां सरकार का मन हुआ उसको दे देंगे, वहां नहीं देंगे. और जॉन ने कहा कि पहले दिन से प्रयास था कि इस बिल के अंदर इस तरह का कोई क्लॉज डाल दिया जाए कि सरकार जब चाहे इससे हाथ झाड़ सके. लेकिन पहले दिन शुरुआत में ही लंबा संघर्ष हुआ और ये सुनिश्चित किया गया कि सरकार को ऐसा कोई अधिकार ना मिले कि जब चाहे अपना हाथ झाड़ दे. लेकिन अब वो षड्यंत्र, जो पुराना षड्यंत्र था, वो कामयाब हुआ है और सरकार अब लगभग इस ऐसे बिल को, जिस पे भारत गर्व कर सकता था, एक ऐसा कानून जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया था, उस कानून को हम ख़त्म कर रहे हैं, जहां दूसरी तरफ हम विश्वगुरु बनने के सपने ले रहे हैं. और आपने कहा कि इसका पूरे देश भर में विरोध होगा. 19 तारीख से ही देश भर में सड़कों पे आके इसका विरोध होगा, प्रदर्शन होगा और संघर्ष हम करते रहेंगे. चाहे बिल पास भी हो जाए तब भी हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे.